हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में हम आपको रिंग थ्योरी में आइडियल्स के बारे में बता रहे थे। आइडियल्स से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमल आइडियल, उच्चिष्ट गुणजावली क्या होती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ओके, मैक्सिमल आइडियल क्या होता है? एक ऐसा आइडियल एम किसी रिंग आर का मैक्सिमल आइडियल कहलाता है यदि एक तो एम आर के इक्वल नहीं होना चाहिए, एम इज नॉट इक्वल टू आर, एंड एक आई आर में एक ऐसी गुणजावली, एक ऐसा आइडियल होगा आई आर में सच दैट एम कंटेन करेगा, एम अपने आप को कंटेन करेगा आई के अंदर, और आई किसके अंदर कंटेन होगा? आर के। मतलब आई एक ऐसी गुणजावली होगी, ठीक है, आई एक ऐसी गुणजावली होगी कि जो एम है वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा आई का, और आई प्रॉपर सबसेट होगा आर का, इस प्रकार। ठीक है, देन यदि एम मैक्सिमल आइडियल है तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी? या तो आई को एम के इक्वल होना पड़ेगा या आई को आर के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से देखिए, एन आइडियल एम ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ एम इज नॉट इक्वल टू आर, एंड सेकेंड कंडीशन आई आर की एक ऐसी गुणजावली, एक ऐसा आइडियल होगा सच दैट एम इज कंटेन्ड इन आई इज कंटेन्ड इन आर। ओके, या तो एम आई के इक्वल हो जाएगा या आई आर के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब एम आर का मैक्सिमल आइडियल तभी होगा जब एम और आर के बीच कोई आइडियल विद्यमान ना हो, कोई आइडियल एग्जिस्ट ना करे एम और आर के बीच में, तभी हम एम को रिंग आर का मैक्सिमल आइडियल कहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको फर्स्ट कंडीशन पे भी ध्यान देना चाहिए कि एम आर के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, है ना। और सेकंड कंडीशन, एम और आर के बीच में कोई आइडियल भी नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो या तो वो एम के इक्वल आ जाएगा या वो आर के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि मैक्सिमल आइडियल क्या होता है। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका पूर्णांकों का वल्य जेड प्लस डॉट। ठीक है, ये आपका क्या है? रिंग है, कैसी? सेट ऑफ इंटीजर्स की रिंग है। ओके, इसमें हमने देखिए, इसी रिंग में हमने ये पढ़ा था कि इसकी सब रिंग्स पढ़ी थी जेड प्लस डॉट की। इस रिंग की हमने सब रिंग्स पढ़ी थी, जैसे 2z 3z 4z 5z, ये सारी क्या है? इसकी सब रिंग्स है। उन्हीं सब रिंग्स में वो जो जितनी भी सब रिंग्स थी वो इसकी आइडियल्स भी थे। तो उन्हीं आइडियल्स की हम बात करें तो हमने एक आइडियल लिया इसका 5z। ठीक है, अब आपको पता है 5z में किस प्रकार के एलिमेंट्स होंगे? ये होंगे 0 + -5 + -10, यानी 5 के मल्टीपल में। ओके, 5 का मल्टीपल जेड क्या है? जेड इंटू 5 यानी 5z। ठीक है, तो जेड के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना 5z बन जाएगा। तो 5z में एलिमेंट्स होंगे 0 + -5 + -10 डॉट डॉट। ठीक है, इस प्रकार के 5z में एलिमेंट्स होंगे। अब ये 5z है, ये इस रिंग ऑफ इंटीजर z प्लस डॉट का आइडियल तो है ही, साथ के साथ ये मैक्सिमल आइडियल भी होगा। ऐसा क्यों होगा ये मैक्सिमल आइडियल? कैसे चेक करेंगे कि 5z और z के बीच में कोई भी आइडियल ऐसा नहीं है होगा जो इन दोनों के बीच का आइडियल हो। ठीक है, 5z और z के बीच का ऐसा कोई भी आइडियल नहीं आएगा जो 5z को अपने अंदर कंटेन करे, है ना। हमने परिभाषा में ऐसा पढ़ा था कि यदि m z का आइडियल्स है तो m एक ऐसा हमने आइडियल ले लिया था जो m i के अंदर कंटेंट था, i z के अंदर कंटेंट था। लेकिन अगर m मैक्सिमल है तो या m i के इक्वल होगा या i किसके इक्वल होगा? z के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है अपने को।
देखिए क्योंकि जेड की कोई गुणजावली विद्यमान नहीं है जिसका 5z एक प्रॉपर सबसेट हो। ओके, z और 5z के बीच में कोई भी ऐसी आइडियल्स विद्यमान नहीं है जिसमें 5z पूरा का पूरा कंटेन हो जाए। समझ गया? इसके विपरीत 4z एक मैक्सिमल आइडियल नहीं है। अब देखिए 5z तो मैक्सिमल आइडियल है क्योंकि 5z और z के बीच में कोई भी ऐसा आइडियल नहीं है जिसमें 5z पूरा का पूरा कंटेंट हो जाए, है ना। ये सेकंड कंडीशन जो आइडियल सी है उसी के ऊपर ये बेस्ड उदाहरण जो लिया है हमने। कैसे प्रूव करोगे कि 5z मैक्सिमल आइडियल होगा? तो फर्स्ट कंडीशन थी आपकी कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो मैक्सिमल आइडियल है वो रिंग के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा सा देख रहे हो 5z इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। इसमें एलिमेंट्स है 0 +- 5 +- 10 और z में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे 0 +- 1 +- 2 +- 3। तो आपको ये तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन जो आइडियल मैक्सिमल आइडियल की थी कि जो रिंग आर है हमारी वो इक्वल नहीं होनी चाहिए मैक्सिमल आइडियल के, तो वो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन जो थी हमारी कि जो m है वो r के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो दूसरी कंडीशन थी उसमें क्या था कि हमने एक जो मैक्सिमल आइडियल था और रिंग आर थी उनके बीच का एक ऐसा आइडियल लिया था आई, है ना। आई एक ऐसा आइडियल है रिंग आर का जो एम और आर के बीच का है सच दैट एम इज कंटेन्ड इन आई एंड आई इज कंटेन्ड इन आर। सेकेंड कंडीशन में यही बोला था। तो यहाँ पे हमने बताया था कि यदि m मैक्सिमल आइडियल होगा r का तो या तो m i के इक्वल आ जाएगा या दूसरी कंडीशन होगी कि i r के इक्वल होगा, तभी हम कहेंगे कि m हमारा r का मैक्सिमल आइडियल होगा। ओके, अब देखिए 5z की कंडीशन देखिए कि 5z z का मैक्सिमल आइडियल कब होगा यदि इन दोनों के बीच में एक ऐसा आइडियल i आ जाए। ठीक है, इन दोनों के बीच का एक ऐसा आइडियल i हो, है ना, जिसका 5z प्रॉपर सबसेट बन जाए, मतलब 5z i के अंदर कंटेंट हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसा आइडियल नहीं है 5z और z के बीच का जिसमें 5z कंटेंट हो जाए। आप अपने दिमाग से ये सोचना, ये उदाहरण लेना 5z और z 5z तक सारे आइडियल आते हैं। ज़ीरो भी आइडियल है जेड का, जेड खुद का आइडियल है ही, जेड का आइडियल है। 2z 5z 2z के अंदर नहीं आता, 3z के अंदर नहीं आता 5z, 4z के अंदर नहीं आता 5z। तो इस प्रकार 5z और z के बीच का कोई भी आइडियल नहीं है जो 5z को अपने अंदर कंटेंट करे। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे कि 5z z का मैक्सिमल आइडियल होगा। ठीक है, इसके विपरीत देखिए उदाहरण, विपरीत कंट्रोवर्सी से यहाँ पे देखिए आप कि इसके हमने 4z आइडियल लिया। ठीक है, 4z आइडियल लिया। ठीक है, तो 4z जो आइडियल है ये कह रहा है कि मैक्सिमल आइडियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए 2z भी आइडियल है z का, है ना, 2z भी आइडियल है z का। अब यहाँ पे देखिए 4z के अंदर किस प्रकार के एलिमेंट कंटेन होंगे, ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार के एलिमेंट कंटेन होंगे 0 +- 4 +- 8 यानी 4 के मल्टीपल्स टाइप। ठीक है, और 2z के अंदर किस प्रकार के एलिमेंट कंटेन है 0 +- 2 +- 4 +- 6 +- 8 यानी 2 के मल्टीपल है सारे के सारे। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि जो 4z के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2z में कंटेन है, यानी 4z 2z का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, 4z 2z का प्रॉपर सबसेट होगा। और 2z किसके अंदर कंटेन है r क्या है यहाँ पे हमारी, r किसके इक्वल है z के इक्वल। ठीक है, r क्या है यहाँ पे z है, रिंग ऑफ इंटीजर z। ठीक है,
तो 2z जेड के अंदर कंटेंट है, तो हमें 4z और z के बीच का एक ऐसा आइडियल मिल गया 2z, है ना, जिसका 4z क्या है, 2z का प्रॉपर सबसेट है। 4z पूरा का पूरा 2z के अंदर कंटेंट है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हम कहेंगे कि 4z मैक्सिमम। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखिए आप विभाजन वलय यानी डिवीजन रिंग डी, है ना। विभाजन वलय को स्क्यू फील्ड भी बोलते थे, या डिवीजन रिंग डी से इसे डिनोट किया है हमने यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि विभाजन वलय डी में जीरो, ये क्या है, जीरो रिंग, है ना। ये इस तरीके से कोष्ठक के अंदर जीरो बंद है, तो ये हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे, इसको कहेंगे जीरो वलय या जीरो रिंग। इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा जीरो, ठीक है। तो ये जो वलय होगी जीरो वलय, ये डिवीजन रिंग डी का क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल। ओके, अभी तक आप थोड़ा सा भूल भी गए होंगे कि डिवीजन रिंग क्या होता है। तो डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड की हम डेफिनेशन एक बार से रिवाइज कर लेते हैं कि ए रिंग आर इज कॉल्ड डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड इफ। फर्स्ट तो ये क्या होना चाहिए, इट इज़ ए रिंग विद यूनिटी, यानी ये तत्समक ही वलय होना चाहिए जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक हो उस रिंग में, ऐसी रिंग होनी चाहिए। दूसरी, ईच ऑफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसके के सारे नॉन जीरो एलिमेंट हैं, उनका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। तो ऐसी रिंग को हम डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार की जो रिंग होगी, रिंग विद यूनिटी एंड ईच ऑफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इस प्रकार की जो रिंग है उसको हम डिवीजन रिंग कहेंगे। अब हमारी बात चल रही थी कि जीरो इसका मैक्सिमल आइडियल होगा, वो किस प्रकार हम प्रूफ करेंगे कि जीरो मैक्सिमल आइडियल होगा डिवीजन रिंग डी का, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि जो डिवीजन रिंग डी है ना, वो कैसी है, रिंग विद यूनिटी है, यानी उसमें एक गुणात्मक तत्समक विद्यमान होगा। तो वो जो गुणात्मक तत्समक है यानी यूनिटी है, वो हमने ई से डिनोट कर लिया। फिर मान लो ई डिवीजन रिंग डी में क्या है, एक गुणात्मक तत्समक अवयव है, ठीक है। तो ओके, डिवीजन रिंग इज ए रिंग विद यूनिटी, देन ई बिलोंग्स टू डी। ये हमने मान लिया कि ये हमारी डिवीजन रिंग डी की क्या होगी, यूनिटी होगी, यानी तत्समक अवयव इसका होगा। तो अब क्योंकि यूनिटी है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी है, तो वो जीरो के इक्वल तो हो नहीं सकते, तो ई इज नॉट इक्वल टू जीरो एलिमेंट। ओके, अब ई इज नॉट इक्वल टू जीरो एलिमेंट एंड ई बिलोंग्स टू डी, तो यहाँ से क्लियर कट है कि डी हमारा जीरो रिंग नहीं होगा, यानी डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अपनी फर्स्ट कंडीशन थी जीरो को मैक्सिमल आइडियल होने के लिए, कि जो मैक्सिमल आइडियल होगा वो रिंग के इक्वलेंट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से हमारी प्रूफ होगी ये कंडीशन, क्योंकि डी कैसी, जो डिवीजन रिंग डी है वो एक तत्समकी वलय है, यानी उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ई विद्यमान है और ई जीरो के इक्वल है नहीं, है ना। तो ई जीरो के इक्वल नहीं है, तो जो रिंग डिवीजन रिंग डी होगा वो जीरो रिंग के इक्वलेंट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जीरो के अलावा भी एक एलिमेंट ई विद्यमान है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन प्रूफ होगी यहाँ पे। अब देखिए सेकंड कंडीशन हम प्रूफ करने जा रहे हैं, उसके अंदर हमें क्या लेना है, डी और जीरो रिंग के बीच का एक आइडियल आई मानना है ना। आई एक ऐसा आइडियल मानेंगे जो डी और जीरो के बीच का होगा, सच दैट zero ring is contained in I and I is contained in M. Okay, now देखिए then I ये कह रहा है कि सॉरी I में एक नॉन ज़ीरो, अब देखिए I एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट माना है, सॉरी नॉन ज़ीरो आइडियल, नॉन ज़ीरो रिंग मानी है, माना आई डी में एक नॉन ज़ीरो रिंग है सच दैट जीरो इज कंटेंट इन आई एंड आई इज कंटेंट इन एम। तो आई में एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट भी होगा, जीरो के अलावा एक ऐसा एलिमेंट नॉन ज़ीरो एलिमेंट एक्स विद्यमान होगा आई में, ठीक है।
परंतु डी में एक डी क्या है, डी हमारा एक डिवीजन रिंग है। तो डिवीजन रिंग की जो सेकंड कंडीशन कहती है कि सारे के सारे डी के नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। ठीक है, तो हमने आई को किस प्रकार का एलिमेंट माना, हमने जीरो के इक्वल नहीं माना आई को, हमने एक नॉन जीरो रिंग नॉन जीरो आइडियल माना आई को डी का। ठीक है, सच दैट जीरो इज कंटेंट इन आई एंड आई इज कंटेंट इन एम, सॉरी डी है ये, एम गलती से लिखने में आ गया यहाँ पे, ये डी है। ठीक है, डिवीजन रिंग डी है ये। ओके, अब हमने आई क्योंकि नॉन जीरो माना है तो इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा, नॉन जीरो एलिमेंट एक्स ले लिया हमने, एक्स बिलोंग्स टू आई। अब क्योंकि डी डिवीजन रिंग है तो इसके सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स प्रतिलोम, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो एक्स का भी गुणात्मक प्रतिलोम एक्स इन्वर्स विद्यमान होगा डी के अंदर। ओके, नाउ एक्स इंटू एक्स इन्वर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आई, क्योंकि एक्स किसका एलिमेंट है, आई का एलिमेंट है। तो एक्स इन्वर्स भी किसका एलिमेंट होगा, आई का ही एलिमेंट होगा। एंड एक्स इंटू एक्स इन्वर्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल, है ना। ई क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, सॉरी यूनिटी है ई, तो एक्स इंटू एक्स इन्वर्स ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक्स इंटू एक्स इन्वर्स होगा किसका एलिमेंट, आई का, क्योंकि आई क्या है गुणात्मक, सॉरी आई एक आइडियल है, उससे पहले एक रिंग भी है। ठीक है, तो इस प्रकार रिंग है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, यानी एक्स इंटू एक्स इनवर्स आई में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट ई बिलोंग्स टू आई। जब ई आई में बिलोंग कर जाता है तो हमने आइडियल की एक डेफिनेशन बताई थी कि यदि वन बिलोंग्स टू यू एंड यू इज ए सब रिंग ऑफ आर, देन यू इज इक्वल टू आर हो जाता। तो इस प्रकार यदि ई आई में बिलोंग कर गया तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वलेंट हो जाएगा, डिवीजन रिंग के। तो देखिए यहाँ से यही चाहिए था हमें, या तो आई जीरो के इक्वल हो जाए या आई एम या डी के इक्वल हो जाए। बट क्योंकि आई जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमने आई को पहले से ही मान के चले कि नॉन जीरो रिंग होगा आई, है ना। नॉन जीरो रिंग यानी जीरो के अलावा भी एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग करेगा आई में, और वो नॉन जीरो एलिमेंट हम एक्स मान के चले थे। अब क्योंकि एक्स डी का भी एलिमेंट है तो डी में सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स प्रतिलोम, ये सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो एक्स इंटू एक्स इन्वर्स, सॉरी एक्स का एक्स इन्वर्स भी आई में विद्यमान होगा। तो एक्स इंटू एक्स इन्वर्स करेंगे तो वो ई के इक्वलेंट आ गया, यानी ई हमारा किस में चला गया, आई में। यदि ई यानी जो यूनिटी है वो आई में बिलोंग कर जाए तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे हमने थ्योरम प्रूफ की थी। ठीक है, इससे पहले आप जाओगे देखोगे आपके सारे नोट्स, तो वहाँ पे आप ये थ्योरम देखोगे कि आई सब रिंग है डी की, और वन यदि आई में बिलोंग कर जाए तो आई डी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, वन यहाँ पे हमने ई माना है वन को। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, आई मेरा डी के इक्वल हो जाएगा। तो आई डी के इक्वल हो जाएगा तो जीरो क्या बनेगा, डी का मैक्सिमम आइडियल। ओके स्टूडेंट्स, कोरोना के इस काल में स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।